मेरा चीज़ सैंडविच खाने को दिल कर रहा है, तो ये देखिए साथ साथ आपको मैं इसका बनाना भी बता रही हूँ। बिल्कुल इजी है। मैंने कश करके वो चीज़ डाल दी ऊपर। अब मैं वेजिटेबल्स रख रही हूँ, तो थोड़ी देर इसको पका लेंगे। मैंने ये फजीता जो है ना, ये मायोनीज, मुझे मायोनीज पसंद नहीं है, तो ये मुझे फजीता, चिकन फजीता, ये स्प्रेड, चिकन स्प्रेड फजीता, ये मुझे बड़ी पसंद आई। एक पे मैंने लगाई है ये। और मेरा दिल कर रहा था जो कल का कीमा आलू है ना, वो भी इस पर डाल दूँ, ज़रा थोड़ा सा रिच हो जाएगा नाश्ता। बहुत चले रहने देती हूँ। नीचे थोड़ा सा ऑयल है, पैन में लगाया हुआ मैंने ऑलिव ऑयल। ऊपर ये अब मैं रख रही हूँ 2 मिनट के लिए ना, ताकि थोड़ी सी जो है ना वो मेल्ट हो जाए चीज़ जो है ना। तो इसकी मैं तैयार शक्ल दिखाती हूँ आपको अभी। तो एक तरफ ये चाय, कड़क चाय उबल रही है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और जुम्मा मुबारक। आज का दिन जो है मुसलमानों के लिए बड़ा अहम दिन है। मतलब हमारे लिए जुम्मे का दिन इबादत का है, क्रिश्चियन के लिए जो है संडे का दिन होता है, और उनके लिए, यहूदियों के लिए जो है ये सैटरडे होता है। पर ये कि भी अब तो वो पुरानी चीज़ें तो मतलब वो ये अब मतलब ये कि भी हम लोगों के लिए ये है जुमे का दिन। तो जुमे का दिन ये है कि भी ये मतलब जुमे रात का दिन भी बड़ा अहम होता है। तो मगरिब के बाद जुम्मा शुरू हो जाता है, जुमे का ना दिन शुरू हो जाता है। तो उसी रात को भी आप मतलब करें हैं जितना भी आज के दिन दुरूद शरीफ पढ़ें। तो नाश्ते की वीडियो जो है ना वो मैं बनाई है। वो नाश्ता खा मतलब बन करते हुए की वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि उस टाइम जो है ना बेटी का फ़ोन आ गया, और बेटी से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती ना मेरे नज़दीक। तो आपका क्या ख्याल है? तो मुझे अम्मी बोलती होती थी, कहती थी बेटों को कोई तवज्जो नहीं देती, तो बेटियों के साथ लगी रहती है। तो मुझे बस यही एहसास होता था कि भाई ये मेरे पास कितना अरसा है, ये तो थोड़े अरसा ही है ना मेरे पास, तो जितना टाइम है मैं इनके साथ गुजार लूँ और इनकी बेहतरीन तरबियत कर लूँ। आखिर इन्होंने फिर चले जाना है। तो मुझे यही होता था हर वक्त ना। तो पर ये कि भी बेटियों के लिए जितनी हम दुआएं करते हैं, बेटों के लिए भी ना माओ को चाहिए बहुत दुआएं करें। हम कहते हैं जी बेटों का क्या है जी, ये अल्लाह ने सरबराह बनाया है, ये तो बस कामयाब भी होते हैं। पर नहीं, बेटों की भी किस्मत के लिए दुआ किया करें। अल्लाह उनको बेहतरीन मतलब लाइफ दे उनको, जो है ये अच्छी, और ये कि भी जॉब्स वगैरह अच्छी हों, ज़िंदगी में वो कामयाब हों, और उनको अच्छी नेक और सालेह उनकी जो है बीवियाँ मिलें उनको। तो ये कि भी ये माएँ दुआ करें अपने मतलब के लिए ना रखें, जैसे कि भाई हम लोग करते हैं। तो जी ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ यही नहीं कि लड़कियों को मसाइल हैं, लड़कों को भी मसाइल होते हैं। अगर उनको बीवियाँ ना सही मिलें तो बस ज़िंदगी तबाह बेचारों की। तो जो है बेटों का भी सोच समझ के करें, और उनको दुआएं बहुत दें बेटों को ना। मेरा एक बेटा रहे, मतलब अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो मैं तो उसको बहुत दुआएं देती हूँ। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छा करे। बस जैसे बेटियों के लिए दुआएं करते हैं, वैसे बेटों के लिए भी करनी चाहिए। अच्छा, तो जी बेटी का फ़ोन बंद हुआ, तो फिर जी कौन ये, कोई गेट पे लग रहा है मुझे, मेरा ख्याल है ये माली है। ये ना इधर मैं चादर रखती हूँ एक, जो मैं के बाहर लेके जाती हूँ। जब कोई गेट पे आता है तो ये मैं चादर लेके जाती हूँ। तो चलें जी देखते हैं कौन है। ये माली साहब से काम करवा रही हूँ। अच्छा, तो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੇਲ ਵਾਲੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਉਤਾਰੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਚਨਾਰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਫੈਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ।
माली साहब जी अभी कह रहे हैं, मुझे पता क्या हो, ये 15 साल पुराने हैं माली साहब जो है। तो बड़ी इनकी शान है जी, ये झाड़ू देना पसंद नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। मैंने 2 दफ़ा इनको निकाला भी था शुरू में। तो ये मेरे पास 18 साल से हैं, नहीं 15-16 साल तो हो गए हैं। तो 2 दफ़ा मैंने इनको छुट्टी भी दी, फिर मैं जब भी बुलाती हूँ आ जाते हैं। इनका एक ये है कि भाई मतलब देखिए ना, अब बाहर काम कर रहे हैं आराम से, मैं आराम से अंदर बैठी हुई हूँ। तो ये कि भी बेफिक्री है, एजड है बेचारे, अब इस एज में इनको क्या निकालें, मतलब इनको जैसा करते हैं करते रहें काम। तो बाकी हम खुद देख लेते हैं फिर। मैं खुद भी लगी रहती हूँ गार्डनिंग से बढ़ के क्या चीज़ होती है आपकी ज़हनी हेल्थ के लिए ना, गार्डनिंग बेस्ट है जो है ना। गार्डनिंग ज़रूर किया कीजिए, अगर जगह नहीं भी है तो कुछ ना कुछ इंडोर प्लांट्स रख लें, कुछ ना कुछ करें। मुझे इतना शौक है पर अंदर चलता ही नहीं है, इंडोर प्लांट्स ना ज़्यादा चलते नहीं हैं, चलिए मैं फिर बाहर पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ। तो जी अब सबसे अहम चीज़ क्या है आज के दिन, सूरह कहफ की पहली और 10 आयत तो लाजमी हर किसी को आप कोशिश करें उनको याद कर लें कि ये फितने दजाली फितन मतलब दजाली दौर तो आ चुका है ना। तो आप फितना दजाल से ये बचाएंगी। आप सऊदी अरब जाके देखें, हर कोई पढ़ रहा होता है मतलब ये सूरह कहफ ना। तो ये कि भाई अब ये और सूरह यासीन मैं ज़रूर पढ़ती हूँ अपने अम्मी अब्बू के लिए। तो जितने भी चले गए दुनिया में उनके लिए, तो ये मतलब औलाद सदका जारिया होती है। तो जितनी भी कोशिश करें अपने माँ बाप के लिए करें, जो कि हम इतना नहीं करते, जो करते हैं उनके क्या कहने भी। तो ये मैं अम्मी अब्बू के लिए ना ये ज़रूर करती हूँ, सूरह यासीन ज़रूर पढ़ती हूँ। और एक अब मैं पढ़ने लगी क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है, सारे काम छोड़ दें। तो अब बैठ के अब आप ना ये करें, टाइम तो ज़्यादा हो गया, आप मतलब 11 बजे शुरू कर दें ना, ये पढ़ाई जो है ना ये 11 बजे शुरू कर दें। फिर अब मतलब जुम्मे की फिर तैयारी करें। तो चलें जी, पहले मैं सूरह कहफ पढ़ लूँ फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो जी ये मैंने कुकर में इसको ना छोटे पाए हैं, ये देखें। तो ये अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। अब ये मेरे जो बनाने का स्टाइल है ना, ये मैं अभी गैस आ रही है तो ये कि भी ऐसी लेंथी चीज़ें जो होती हैं ना गैस पे ही बनती हैं। तो अब इसमें मैं ना गरम मसाला, नमक मैंने डाल दिया हुआ और प्याज ये डाल के ना, और ना जब भी कुकर लगाएं अगर पानी ज़्यादा डालना है कोई चीज़ है, मैं आपको ये टोटका भी देती हूँ, तो कि भाई थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दें। फिर ये कि भाई बल्कि उसके ढक्कन के ऊपर भी थोड़ा सा अगर डाल दें तो उसमें जो उसके अंदर से जो निकलता रहता है ना, और वो फिर गंदा होता है वो भी नहीं होता। और ये कि भाई खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं होता इसके फटने का, अल्लाह बस रहम करे। और ये कि भाई पिंडी में ना हमारे एक हमारी हमारी अपनी पिंडी की भी एक ख़ास वो, ये नहीं कि सिर्फ मतलब और इलाकों की है जैसे लाहौर की, इसकी भी अपनी एक सकाफ़त है, इसके अपने ख़ास महल्ले हैं जैसे लाल कुर्ती वगैरह। उधर चले जाएं तो वो हिंदुओं के जैसे मतलब पहले थे ना लकड़ी के चुबारे, अब तो इधर ड्रामे भी बहुत बनने शुरू हो गए। परीजाद इधर ही रहता था ना, सबसे बड़ी बात तो ये है परीजाद इधर ही रहता था, गोलड़ा शरीफ का स्टेशन था। तो इसकी अपनी एक सकाफत है। तो इधर है करतार पुर जगह, तो उधर जो है एक तो काले की नहारी और उधर के पाए जो है ना बड़े मशहूर है। तो जो ये मैं बना रही हूँ ना ये मतलब मैंने किसी से पूछा था इसका तरीका, तो ये मेरा जो है ना ख़ास तरीका है बनाने का। मैं इसमें कुकर में इसको ना गला लूँगी, तो फिर ये जो पानी है ना एक किस्म की यखनी बन जाएगी। मसाला अलहदा भून के फिर मैं ना इसको तैयार करूँगी। मसाला या तो इसमें डाल दूँगी या इसको उसमें डाल दूँगी, तो फिर ये बाद में भी पकता रहेगा। तो इसका मेरा ख़ास तरीका है। तो तो मुझे पता नहीं क्या वक्त वक्त की बात होती है, मुझे ना फ़िश का ना जो सालन हमेशा से अच्छा लगता है जो है ना। और पर ये कि भाई बड़े बड़े वाले बेटे को फ़िश फ्राई पसंद है, उसके लिए फिर निकाल लूँगी। तो ये कि आज मैं फ़िश का सालन बना रही, वो भी मेरे जो है ना मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। अम्मी ने, मेरी अम्मी की ये रेसिपी है। तो ये मतलब ये सिर्फ टमाटर और दही में बनेंगी, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये पर मैं थोड़ा सा लेट बनाऊंगी कि ताकि मतलब जब बच्चे आएँ रात को, मर्द आए तो उनको थोड़ा सा फ्रेश सालन मिले ना। और जो मतलब ये जो ये मैंने बाहर इधर इस तरह सेटिंग की है, ये लंबे वाला गमला इधर रखवा के अब इसको सेट करना है।
तो बस गमले भी जो मेरे हैं ना पेंट करने वाले हुए हैं। तो जो वो मेरी जो हेल्पर थी उसकी जो बेटी जो जल के बेचारी फौत हो गई थी, ये उसके हाथों की है। डिज़ाइन तो मैं बनाती थी पर वो बेस ना वो बनाती थी बस। उसकी माँ आई उस दिन ना, अब मैंने तो खैर और रख ली है, अभी कितना मैं फिर इंतज़ार करती। आई तो कहती कि भाई जब वो इधर से गई है ना, 14 साल की बच्ची थी, बड़ी प्यारी निकली थी। तो वो कहती कि किसी ने रास्ते में कहा कि भाई ना है तो बड़ी सोहनी निकल आई है। तो कहते घर जाते हुए जल गई। तो मतलब बस मैंने कहा नहीं बस तुम, उसको ज़ाहिर है वहम आ रहा था। कहती ऐसी उसने नज़र लगाई मेरी बच्ची को, बेचारी ऐसी हुई। पर देखें पेट की आग है कि भाई वो बेचारी अब काम ढूंढती फिर रही है। अब ज़ाहिर 2-3 महीने उधर लगाए हैं तो मतलब ये और लोगों ने और रख ली हैं। तो अच्छा ये मैंने इधर से गमला उठा के ना फिर मैंने जो अपनी एंट्रेंस है ना उसकी ये सेटिंग की है। तो ये देखें सारे जो है ना चीज़ें ये मेरे साथ ना वही हेल्प करती होती थी। ये देखें ये बेस ना वो बना दे, उस इन गमलों की भी बेस वो बनाती थी। फिर मैं ऊपर मतलब पेंट वगैरह मैं खुद करती थी। तो मोटा मोटा काम ना वो करती थी और बड़े शौक से करती थी। ये देखिए जी हमारा मुन्ना सा हमारा सिलेंडर, यही 1000 रुपये का भरता है, 1000 से भी पता नहीं ज़्यादा का भरता है। तो ये जी मैंने अपनी एंट्रेंस और सेट की है। तो फिर मैं थक टूट गई। तो और ये कि भाई जितना मर्ज़ी आप माली रखें, हेल्पर्स रखें, बहुत सारे काम आपको अपने घर के खुद ही देखने पड़ते हैं। तो इसको भी मैंने और सेट किया कुछ। ये मेरी जो है ना ये किस्म की बैक यार्ड है। तो वो मतलब ये कि भाई इधर धूप भी होती है और लॉन्ड्री तो नहीं, ज़ाहिर दूसरी मशीन है वो फिर हमने अंदर रखी हुई है। तो कुछ मैंने ये भी सेटिंग की है। ये आज मैंने सारा खुद ही किया काम ना। तो ये देखिए ना मैं गमले देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये सारे उसी ने पेंट किए हुए हैं। तो अब ये कि भी मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बेस तो बने हैं ना, तो बेस तो वही बनाती थी। ये देखिए अक्सर ये होता है, मैं आपको एक बड़ा मुफीद ये टिप एक देने लगी हूँ। जो अक्सर घर में ये होता है जैसे ना कोई कांच टूट गई, शीशे का गिलास टूट गया, कितना ख़तरा होता है ना, ख़तरनाक हो जाता है कि भाई किसी के पाँव पे ना लग जाए। हम कहते हैं परे परे हट जाओ, परे परे हट जाओ सारे। तो फिर ये मोटी मोटी कांच उठाते हैं हम। तो जो है ना मोटी तो चलो उठाई जाती है, बिलफर्ज मतलब ये है कि भाई अगर झाड़ू भी आपने दे दिया तो फिर भी ख़तरा होता है कि कोई रहेगा। तो उसका आसान ये है हल कि भाई ये देखें इसको ना ये आटे से ना, ये आटे के साथ ना ये देखें सब कुछ आटे में आ जाएगा। ये तो अभी बड़े पीस है ना, ये देखें ऐसे ऐसे करके ना आपने ये देखें इसके साथ चिपक गया सारा। ये इस तरह ऐसा करना है, ये इस तरह ऐसा आपने करना है ना। तो ये देखें सारा कुछ ना ये आटे के साथ लग जाएगा। तो आटे को फिर आप किसी मतलब ज़रा पाक साफ जगह पे जहाँ ग्रीनरी हो उधर ज़रा फिर फेंक दें। तो ये कि ये देखें कैसे चिपक गया है सारा कुछ इसके साथ। ये मैंने बस ना मिसाल के तौर पे ये ना छोटी मोटी चीज़ें ली थी जो यूज़लेस थी, लैपटॉप जो चीज़ें होती हैं ना वो ली हैं मैंने। तो जो है कि भाई शीशे के लिए ना बेस्ट यही है, वरना वहम पड़ा रहता है कि हम क्या करें। ये देखें फ़ौरन इसके साथ ज़रा इसके साथ चिपक जाएगा। तो जी कैसी रही ये टिप। तो जी ये देखें ये जो फिश है ना इसको मैंने लहसुन अदरक और मोटी मिर्चें और जो आम मसाले होते हैं ना धनिया नमक वगैरह गरम मसाला हल्दी ये लगा के मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये कभी ये मतलब मसाला लगा हुआ था, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट इसका फिर मैं देखिए क्या करती हूँ, मसाले कैसे बनाती हूँ। तो जी ये देखिए फ़िश मैंने फ्राई करके ना लहदा रख ली है। अब मैंने इसमें डाला है ये लहसुन। तो कढ़ाई में बनती है पर ये कि भाई मैंने इसी में मतलब बना रही हूँ क्योंकि ये ना ऑयल मछली वाला ही है। तो मैंने कहा इसमें अच्छी बन जाएगी ना ऑयल। तो ये जब ये थोड़ा सा हो जाए ना जिसे सोते कहते हैं और ना थोड़ी सी इसकी खुशबू उठ जाए ना तो फिर मैं इसमें बाकी मसाले डालती हूँ। खुशबू इसकी उठ गई है तो अब ये इसमें जाएगा टमाटर और दही। ये
ये 3 चीज़ें जाएंगी, प्याज और कुछ भी नहीं, ये दही और टमाटर खट्टी ये ना मिर्ची प्याज। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बाकी मसाले, बस बाकी जो हांडी के मसाले होते हैं बस वही। तो ये देखिए जी मसाला इसका अच्छी तरह भुन गया, बस ये इतना ही, मतलब टमाटर इसके नज़र आने चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल या वो उसमें मिक्स कर दें। तो इस स्टेज में मैं इसमें फ़िश डालूँगी। टमाटर, दही और लहसुन में बनाएं तली हुई मछली का सालन, सर्दियों की सौगात। देखें झटपट, ये देखें जो फ़िश का जो सालन है ये तैयार हो चुके। फ़िश फ्राई है और सिर्फ ये कि भी 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने डालने हैं इसके अंदर। और ये देखें इसको मैं थोड़ी देर ना उस दम पे रख दूँगी ऊपर, फिर एंड में इसमें मतलब जाएगा। ये देखिए जी इतना खट्टा खट्टा मज़ेदार सालन बनता है, इसमें तो मुँह पानी आ रहा है ज़बरदस्त। चलें जी मछली का सालन तैयार, कोई झंझट नहीं, फटाफट ये तैयार। अब ये थोड़ा सा मैं इसको दम पे रखूँगी तो ये तैयार, पर थोड़ा सा धनिया डालूँगी जी। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और ये मैंने धनिया डाल दिया। तो क्या इसकी ज़बरदस्त शक्ल है, ज़बरदस्त। तो चलें जी फ़िश होगी तैयार और पाए भी मैंने रखे हुए हैं गलने के लिए, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको कल दूंगी। तो ये जी देखिए मैंने पैसे क्यों रखे हुए हैं, ये डेली ना अपने बच्चों का तसव्वुर में करके बहन भाइयों का सबका ना सदका दिया करें, जितने भी मतलब हो सकें, जो कि भी आप ज़रूर सदका दें। सदका जो है ना बलाओं को टालता है, रद्द बला कहते हैं, रद्द बला है। और गोश्त का सदका दें, ख़ास तौर पे जुमेरात को गोश्त का सदका लाजमी दें, अपने घर की छत पे ही डाल दें। तो ये कि भी मतलब हिफाजत के जो अमाल है ना, और मसनून दुआओं में भी हिफाजत के अमाल है। इवन बाथरूम में जाने की दुआ भी है हमारे मज़हब में। तो इतने मतलब अदब आदाब मैनर्स हर बात के हैं, तो इनका हमें एहतमाम अपने कदम कदम पे करना चाहिए। तो फिर ये कि भाई इंसान जो है ना वो कुछ ज़िंदगी में ना कुछ कर सकता है। ये देखें जी अभी तक बाउज़र नहीं आया, पता नहीं क्यों, मतलब मसला हुआ। बर्तन भी वैसे ही पड़े हुए हैं, तो और मेरा किचन का काम भी वैसा ही। हाय मेरा किचन। चलें जी अब कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। कल तो है वीकेंड, सैटरडे संडे, देखते हैं क्या होता है। पर ये कि भी मेरा ख्याल है कुछ बच्चे बिज़ी हैं, इसलिए मैं घर में मुझे रहना पड़ेगा। अब अल्लाह करे कल हो जाए, मिस्त्री आ जाए और पानी आ जाए। सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई पानी आ जाए। तो अब दुआ में याद रखें, वीडियो पसंद आए तो इसको फ्राई कह रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।